अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम ने कर दिए मेरे औसान तब खता जब मैं पहुंची एक झुलसी हुई खातून के पास उसकी पुकार सुनने के लिए जना अस्पताल लाहौर में। ये एक ऐसी खातून है जिसके साथ बीती जुल्म बर्बरियत की दास्तां रख देगी आपको भी हिलाकर। बीबी क्या नाम है आपका? फरा। फरा बीबी, आपकी बहन इस वक्त जिस हालत में है, जिस दर्द में, जिस जलन में, जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, अमूमन सगा रिश्ता कोई देख नहीं सकता, यकीनन आपसे भी नहीं देखा जा रहा होगा। हाँ जी। क्या महसूस करती हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या देखें उसे, जो हालात उन्होंने किए हमारे साथ। 16 साल हो गए, 18 साल हो गए जो वो कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए। लोग अब हिम्मत बांधेंगे तो ही कोई इंसाफ मिलेगा ना उसको। डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं कि अब इनके पास टाइम कम है। कितने % बर्न है वो? 95। 95% बर्न है। चेहरा भी जी, उन्होंने ना पता क्या पहले किया, गले में दुपट्टा बांध के उसको बाथरूम में फेंका, उसके ऊपर तेल डाल के उसको आग जला के कहा कि हमारे दरवाजों को भी नहीं हाथ लगाना, हमारे दरवाजे इतने इतने महंगे हैं, वो खराब हो जाएंगे। वो जली भाग रही है, इधर उधर भाग रही, तो कहते हमारे घर को हाथ ना लगाना, इतने अच्छे प्यार से हमने बनाया। औलाद भी, औलाद बेटा ही उसका कह रहा था। बच्चे कहाँ थे? बाकी बच्चे उन्होंने बंद किए हुए थे कमरे में। वो बच्चे अब आए हैं आप लोगों ने मिल? नहीं, वो नहीं आए साथ नहीं आए। नहीं। नाज़रीन, जिस तरह से रिजवाना बीबी के ऊपर वहशाना तशद्दुद और उसको फिर बुरी तरह जलाया गया, इस वक्त मैं थाना कुंजा गुजरात में मौजूद हूँ। रिजवाना बीबी की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। आगाज में ही हम बता चुके, दिखा भी चुके, विजुअल प्रूफ भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिजवाना बीबी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। 95% वो बर्न है। अल्लाह ताला ने जब तक उसकी जिंदगी लिखी है उसकी सांसें बहाल है, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक न जाने कब उसकी जिंदगी, उसकी सांसें उसका साथ छोड़ जाए। अब इस सारे मामले में पुलिस ने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं जो कि रिजवाना बीबी के अपने करीबी लोग हैं, जिसमें रिजवाना बीबी का बेटा भी शामिल है। ये कम उम्र बच्चा पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया, इसका कितना कसूर है इस सारे मामले में, आज यही हम खोज लगाने के लिए आए हैं। रिजवाना बीबी का बेटा हमारे साथ मौजूद है। बाकी मुल्जिमान से भी मैं तारुफ करवाऊंगी और उनकी भी जुबान से सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हसन। हसन, क्या एज है आपकी? मेरी तकरीबन 16-17। 16 to 17, अंडर 18। अच्छा, स्कूल जाते हो? छोड़ दिए। कितने बहन भाई हो? हम 4। वालिद क्या करते हैं? वो गांव में जमींदारी का काम करते हैं। अपनी जमीन है जी। तो फिर तो हालात तक होने की बात समझ नहीं आती। जमीन अगर अपनी जमीन माकूल सी है, थोड़ी सी है। अच्छा, उसमें घर का खर्चा तो नहीं ना चलता। घर जाती है? घर जाती है। जमीन भी है, घर भी है जी। और अभी कॉलेज जाने वाला भी कोई बहन भाई नहीं है? नहीं, सब छोटे हैं। और वालदा आपकी आप लोगों के साथ जाहिर है माँ है जी, तो बहुत प्यार करती होंगी, बहुत लविंग होंगी। जी बिल्कुल। तो ये क्या सारा मामला हुआ? पैसों की वजह से ही हुआ कि मैं घर पैसे नहीं दिए, पिछले माह नहीं दिए, इस माह 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलनी थी। कितनी तनख्वाह आपकी? मेरी 5000। कितने देते हो घर में? सारे तकरीबन मैंने पिछले दिनों में इसी तरह किए। फिर बाद में मोटरसाइकिल लिया, उसके पैसे देने होते हैं अब। अच्छा जी। फिर अब इस बार, पिछली बार भी नहीं दिए, तब तो मामा घर नहीं थी। अच्छा, इस बार उन्होंने कहा मुझे चाहिए, मैंने कहा आपको 5 तारीख को मिलेंगे। अभी 30 तारीख का उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 5 तारीख को आपको मिल जाएंगे। फिर ये लड़ाई हो गई है शुरू कि मुझे तुम पिछली बार भी नहीं पैसे मिले, इस बार भी नहीं पैसे। मैंने कहा मोटरसाइकिल आपके सामने देख ही लिया हुआ, ये वजह हुई। इस केस में 4 मुल्जिम हैं इस वक्त, यानी कि वो जो खातून है वो है, एक उसका सगा बेटा, एक उसका शौहर, एक उसका सगा जेठ और एक उसकी सगी ननंद, यानी कि चारों बहुत ही करीबी रिश्ते। ये बहुत शातिर हैं चारों, ये एक दूसरे की बात पर अमल करते हैं, एक दूसरे के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं ताकि कहीं से कोई एविडेंस लीक ना हो जाए।
लेकिन चूंकि हम इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम एविडेंस को इतना मजबूत बना दें ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी आसानी पैदा हो सके और अदालत आलिया के लिए भी इंसाफ फराहम करने में आसानी पैदा हो सके, ताखीर ना हो। तो इसीलिए सारे मुल्जिम क्या कहते हैं, मैं एक एक करके तमाम मुल्जिमों की गुफ्तगू आपका सुनवाता हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाम गौस। क्या लगते हैं आप रिजवाना बीबी के? जेठ। अच्छा, तो क्या सारा हुआ है? वो हुई जो आपने सुना है। जैसा कि हम बोल चुके हैं, मुल्जिमान बहुत शातिर हैं, सब कर रहे थे अलग अलग बात, फिर भी बात घुमाने की कर रहे थे पूरी कोशिश। हमने भी ना कभी मानी है हार और ना ही अब मानने को थे तैयार। प्रोग्राम के अख्ताम तक कर देंगे हर छुपे चेहरे को बेनकाब। आपके इल्म में क्या, मैं ये पूछ रही हूँ? मेरे इल्म में इतना है कि छोटा, इससे छोटा जो है उसका नाम है फहद यूसुफ। उसने मुझे कॉल की है कि ताया वो आप जल्दी घर आ जाए, मामा ने खुद को आग लगा दी है। इससे पहले कि मैं इस सफेद झूठ का करूं पर्दा चाक, आप सुन लीजिए एक बार फिर इस खातून का आखिरी बयान, फिर बात जारी करेंगे इन मुल्जिमों के साथ। मसला क्या बना था? लड़ाई शुरू की थी, क्या गला को आग कैसे लगी आपको, ये तो बताएं। खींच के ले गए, गला। इनके घर से जो है मेरा डेरा जो है वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक कज़न है, तो उसने दोबारा तकरीबन 15 मिनट के वक्फे में उसने फ़ोन किया है कि आप सीधे अस्पताल में आ गए। मैं अस्पताल चला गया। बस। कितना अर्सा हो गया था रिजवाना बीबी की शादी को? 18 साल। 18 साल। जाहिर है छोटी भाभी थी, छोटी बहनों की तरह थी घर में। जी। आपको मैंने सुना है कि उसके खानदान ने का सपोर्ट भी बहुत किया बुरे वक्तों में। जी। तो कैसे मरासिम थे रिजवाना बीबी के खानदान से, उसकी फैमिली से, उससे आपके दिली हमदर्दी भी ज़ाहिर होगी? दिली हमदर्दी इतनी है कि हम आज ये दिन देख रहे हैं। घर के मसाइल क्या थे? घर के मसाइल ये है, उसके बेटे के और माँ के थे। माँ कहती थी मुझे पैसे चाहिए जो आप बाजार से सौदा लेकर। किसके बेटे के? रिजवाना का बड़ा बेटा ये हसन। हसन। अच्छा। ये कहता था कि हमें मामा पैसे नहीं देने, आपको हर चीज 4 द्वारी के अंदर मिलेगी। बस इन माँ बेटे का यही जो है ना, ये आपस में झगड़ा था। कब से? तकरीबन 2-3 साल से। अगर हम इस बात को भी मान लें कि जेठ आग लगाने में नहीं है शामिल, तो क्यों हकायक छुपाने की कर रहा है कोशिश? खैर, हम भी कर देंगे आगे चलकर इसे बेनकाब। अगर आगे बढ़ने से पहले रिजवाना बीबी का एक और बयान। आपकी ये हालत कैसे हुई? खालदारी लड़ाई की वजह। किसकी वजह से? खालदारी। खालदा क्या लगती है आपकी? खालदा के साथ और भी कोई था या वो अकेली ही थी? हसन। हसन क्या लगता है आपका? बेटा। आपकी बहन जो कि रिजवाना की ननद लगती थी जी, वो कितने अरसे से दोबारा घर में वापस आके बैठी थी? वो जब ये नाराज होकर चली गई थी उसके बाद वो हमारे घर आ गया। क्यों? उनको खाना देने के लिए। घर की उसका अपना घर बार नहीं था? जी है। तो वो अपने घर पर क्यों नहीं रहती? मतलब आप अपनी बीवी को पक्का पक्का लेके भेज देंगे कि जाओ भाई के बच्चों को खाना खिलाओ, उसकी बीवी नहीं है? तो जब ये रिजवाना चली जाएगी तो वो कौन खिलाएगा? मैं पूछ रही हूँ, उसके खामन ने उसको रोक टोक नहीं की ना, क्यों? शादी को उसकी कितना अर्सा हो गया? उसकी शादी को तकरीबन 28 साल हो गया। अच्छा, तो 28 साल में ये आखिरी साल उसको सूझा था यहाँ आने के लिए? जब रिजवाना आ गई तो क्या? रिजवाना मैडम घर थी नहीं तो अब रिजवाना आ गई ना 4 माह से। कौन? रिजवाना। तो रिजवाना अकेली कैसे काम कर? हमारी माँ जो है वो 4 भाई पे है। अच्छा जी। फिर क्या इख्तिलाफात थे आपकी बहन के रिजवाना के? बिल्कुल कोई इख्तिलाफात नहीं थे। अच्छा, आपको इल्म नहीं है या जान के भोले बन रहे हैं?
नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है, हर चीज़ का इल्म है। अच्छा, ये मानते भी हैं कि सब जानते हैं, मगर फिर भी सच छुपाने की जा रही है कोशिश बार बार। यानी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, इसे देख लेते हैं हमारे नफ्सियात की नजर से भी कि इनकी बात में कितना है दम। बाकी काम तो कर देगी पुलिस तमाम। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बंदा झूठ बोलता है तो अपने बिल्कुल जो है वो कॉन्शियस स्टेट में एक प्रॉपर लॉजिक के साथ जो है वो एक रैशनल क्रिएट करता है और फिर जो है वो झूठ बोला जाता है। और इस तरह एक बंदा जो बिल्कुल अपने अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो झूठ बोले इस तरह से। तो फिर उसको जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द ट्रॉमा, सिर्फ वो याद रह जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक प्रॉपर रैशनल बना के या प्रॉपर लॉजिक के साथ जो है वो झूठ बोले। उसके साथ इतना बड़ा जो ट्रॉमा हो गया है, वो उसके बारे में जो उसको लेटेस्ट या उसकी आखिरी वाली जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही याद रह सकती है। मसला क्या बना था? खानदानी लड़ाई शुरू की थी, 4 साल में गाना कुटिया, 10 में जुमा उन्होंने। आपका भतीजा कुछ बता के गया है? मैं उस वक्त पास नहीं। आप किसी भी वक्त पास नहीं थे? क्योंकि पीछे भी पूछ रही हूँ कि उनकी आपस में बनती थी, आप कह रहे हैं जी बनती थी। अब उनके मुंह से फूल तो झड़ते नहीं थे एक दूसरे के लिए, हाँ? अगर झड़ते होते तो आज वो झुलसी भी ना होती, आज वो डेथ बेड पे ना होती रिजवाना। ये उसकी अपनी कमअक्ली है। आप लोगों की अक्लमंदी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा कर उसको खाना देते रहे हैं, उसको एहसान करते रहे जी नहीं। तो फिर उसने हम पर एहसान किया हुआ था, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जो आप लोगों ने उसकी जिंदगी के साथ कर दिया, उसके बदले तो ये बहुत कम है। घर के कफील आप थे जी। घर में राशन पानी खर्चा सब कुछ आप देखते थे? बिल्कुल। रिजवाना जब 1 साल रूस से मेके चली गई तो आप मनाने क्यों नहीं गए? सर उसके बाद फर्ज पूरा हो गया? नहीं। उसके बच्चे बिगड़ रहे थे, आपने बहन लाके घर में बिठा दी सबने। उसके बाद उसके बेटे ने कहा कि ताया वो आज के बाद आप नहीं जाए। बच्चा उसका बहुत बालक था? नहीं, बालक नहीं था वो। हाँ। आज अभी वो समझदार है ना। कितना समझदार है? मतलब माशाल्लाह अब समझदार। कितना शिनाख्ती कार्ड तो उसका नहीं बना हुआ। ऐसे बच्चे को तो कानून नाबालिग कहता है, आप उसे बालक के और समझदार कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो समझदार है, इसीलिए उसने कहा ना मुझे। हाँ जी, वो समझदार आप लोगों को इसलिए लगता है कि वो अपनी माँ के खिलाफ बोल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझदार था इसलिए। क्या ये उसकी समझदारी थी? मेरी बात आप सुने। क्यों? आप फिर मेरे सवालों का जवाब दें। आप लोगों ने बच्चों को माँ के खिलाफ भड़का दिया। आप लोगों को वो समझदार इसलिए लगता था, अंडर 18 बच्चा जिसको कानून बालिग नहीं कहता, वो आप लोगों को समझदार इसलिए लगता था कि वो आप लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसने अपनी माँ को कई दफा जदोकोब किया सिर्फ इसलिए कि उसका ददियाल कहता था। वो अपने ननिहाल को बुरा समझता था क्योंकि उसका ददियाल कहता था। आप 5,000 रुपया उस बच्चे को कमाने के लिए, आप उसे समझदार कहते हैं जिसने अपना स्कूल छोड़ दिया 5,000 रुपया कमाने के लिए। एक दुकान पे 5,000 रुपया वो महीना कमा रहा था। 3200 में मोटरसाइकिल उसने इंस्टॉलमेंट पे ले ली। खर्चा तो सारा घर का आप उठाते थे। बहन उसके घर में, आपकी बुजुर्ग माँ उसके घर में, उसके बच्चे उसके भाई आपका कमा नहीं सकता था। आप कहते हैं कि वो 1500-1200 जो उस बच्चे के पास बचता था वो लेके वो बच्चा अक्लमंदी करता था, माँ को ज़दोकोब करता था। मुझे ना आप लोगों की सारी चालाकियां समझ में नहीं आती हैं। सरबराह बनते हैं, माजरत के साथ आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं आप करके बात कर रही हूँ, लेकिन जो कयामत सुगरा आप लोगों ने ढाई है ना, उसके लिए ना कानून माफ करेगा, ना ही आप लोगों को वो अल्लाह ताला की जात माफ करेगी। नाज़रीन, ये जेठ और सरबराह घर के इनकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। अब वो नाम नेहाद बेटा जिसने माँ को तड़पा तड़पा के मारने की कोशिश की, वो क्या बयान देता है, ये वो भी सुनवाते हैं। खर्चा मांगना तो